हेलो बच्चों, लेट्स see this question. Solute A associates in water when 0.7 gram of solute A is dissolved in 42 gram of water. It depresses the freezing point by 0.2 degrees Celsius. The percentage of association of solute A in water is गिवन है आपके पास मोलर मास ऑफ ए गिवन है दैट इज 93 ग्राम पर मोल एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज आल्सो गिवन व्हिच इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल. ऑप्शंस आर 50%, 60%, 70% एंड 80%. चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किस की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब ये जो सवाल हमसे पूछा गया है वो बेसिकली पूछा गया है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट से, सॉरी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह रहा हूं मैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से कहा गया है. और जिसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ विच इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी इनटू आई विच इज वैन हॉफ फैक्टर. ठीक है, आइए अब जो हमारे पास गिवन डेटाज है उनका यूज करते हैं हम और थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब हमारे पास जो डेटाज है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो डेल्टा टीएफ है यानी कि कितना डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में, तो वो तो गिवन है 0.2 डिग्री सेल्सियस, उसको रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. ठीक है, तो 0.2 हो गया. ये यूनिट्स सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो आपके पास जो आई की वैल्यू आएगी वो यूनिटलेस क्वांटिटी है तो उसमें किसी यूनिट की जरूरत नहीं होगी. और क्योंकि डेल्टा टी एफ सेल्सियस में गिवन है तो अगर आप इसको केल्विन में भी रखना चाहें तो वो उतना ही आएगा बिकॉज द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स इज सेम इन ऑल दी स्केल्स. तो 0.2 केल्विन इसको बोल सकते हो या 0.2 डिग्री सेल्सियस का चेंज बोल सकते हो. चेंज है बेसिकली. यहाँ पर आ जाएगा आई इंटू, अब देखिए के एफ की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.86 और मोलालिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी. तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच शुड बी इन केजी, और अगर केजी में नहीं है तो उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करते हैं. तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर से मोलालिटी क्या हो जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय मोलर मास. कितना आ रहा है इसका मोलर मास गिवन है आपके पास 93 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो हमारे पास सॉल्वेंट का मास है वो भी ग्राम में, और यहाँ पे ये हो जाएगा 42. अब देखो यहाँ पर से इसको अगर हम इस तरह से लिख लें कि I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 93 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 1.86 इंटू 1000, है ना. और ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद बच्चों कितनी आएगी, ये आएगी 781.2 डिवाइडेड बाय 1302 विच इज इक्वल्स टू 0.6. अब ये वैल्यू आई है हमारे आई की. आई से हम निकालेंगे अल्फा, जिससे जो हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज एसोसिएशन, है ना. अब एक चीज देखिए कि अल्फा निकालेंगे कैसे. तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास 2a है और ये एग्रीगेट हो रहा है, ये a2 बना रहा है. तो अगर ये इनिशियली 1 अल्फा था और इसने मान लो 1 अल्फा ये एग्रीगेट कर गया तो ये अल्फा बाई 2 बनेगा ना. तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियली टेकन. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा, या टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा बाय सॉरी अल्फा बाय 2. तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाय 2. अब ये 1 प्लस अल्फा बाय 2, सॉरी ये 1 प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर ये 1 माइनस आ जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा और ये भी हो जाएगा 1 माइनस, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लिख दिया. तो ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा. तो ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 किसके बराबर होगा, ये होगा 0.6 के बराबर. और जब ये 0.6 के बराबर है तो यहाँ पर से आप जब अल्फा कैलकुलेट करोगे तो वो अल्फा आ जाएगा 0.80. एंड इफ वी टॉक अबाउट द परसेंटेज एसोसिएशन तो वो हो जाएगा 80%. इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली. तो ये दिस वाज द करेक्ट आंसर for this question. I hope you understood, or the correct answer is given in the option number D. I hope you understood this well. All the very best.